दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉ नॉलेज में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लेकर आऊँगा हर तरह की लॉ की जानकारी, चाहे वो आपका लॉ रिलेटेड हो आईपीसी लॉ से यानी कि इंडियन पिनल कोड, या फिर आपका वो लॉ रिलेटेड हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो अगर आपको भी लॉ की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लॉ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, सेट हो जाए, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है लॉ नॉलेज, और सब्सक्राइब के साथ साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर तरह की लॉ नॉलेज की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कई तरह के लॉ हैं, लेकिन आज मैं जिस लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनका किरदार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत ही अहम है। तो अगर मैं बता दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स का लेख किए गए यानी कि वर्णन किए गए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट आखिर होते क्या हैं, ये इतना अहम भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्यों निभा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि एक आम इंसान को पूरे समाज में बराबरी का अधिकार देता है, यानी कि वो किसी भी जगह कहीं भी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह सकता है। वो फंडामेंटल राइट्स किसी को किसी धर्म के हिसाब से, यानी कि चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या क्रिश्चियन धर्म का हो, इस हिसाब से डिवाइड नहीं करता। हर एक धर्म के इंसान को बराबरी का अधिकार दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स 6 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा राइट टू इक्विटी यानी कि बराबर का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन यानी कि किसी भी दुर्व्यवहार के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाना। अगला है राइट टू कल्चर और एजुकेशन, वो है हमें शिक्षा का अधिकार है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। और उससे अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए अधिकार हैं वो सब के लिए बराबर है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको लॉ नॉलेज के बारे में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जानना है तो मेरे साथ बने रहिए।